जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की मीमांसा करते हुए समझाया, बहिरात्मने का त्याग करके अंतरात्मने में लीन होकर के परमात्म तत्व की सिद्धि का उपाय करना चाहिए। और जो परमात्म दिशा है वह अपने आप में संपूर्ण विकल्पों से शून्य है। निराकुलता आत्मा का सहज सुख है। जिन जिन क्रियाओं में आकुलता है वे सब कष्ट रूप है। और आकुलता का कारण जो है पर को संतुष्ट करना और पर से संतुष्ट होना, ये आकुलता का मूल बिंदु है। पर को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ करना और पर से संतुष्ट होने की भावना रखना, ये ज्ञानियों आकुलता का मूल बिंदु है। जब जब इस व्यक्ति ने दूसरे खुश करना चाहा तब तब ये कष्ट को प्राप्त हुआ है। जब जब ये जीव दूसरे से खुश होना चाहता है तब तब कष्ट को प्राप्त हुआ है। दोनों में पराधीनता है। खुश करना चाहते हो आप दूसरे को, उसके कर्म व्यवस्था को देखिए, उसके निज के भावों को देखिए। आप दूसरे खुश कर भी कैसे सकते हो? कोई व्यक्ति का स्वभाव रोना ही हो चुका है, कोई व्यक्ति का स्वभाव चीखना चिल्लाना ही हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने आप में दुखी होना ही पसंद करता है। आप कितनी ही कुछ कोशिश कर लो, चक्रेश तुम उसे खुशी नहीं कर पाओगे। अपितु उसके खुश करने के विकल्प में महेश पुत्र आप स्वयं रोते मिलोगे। ओहो, आज की नव पीढ़ी अधिकांश जो फांसी लगा रही है, आत्महत्या कर रही है, चक्रेश कहीं ना कहीं दूसरे खुश करने का भाव था, अथवा दूसरे से खुश होना चाहता है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरे को भोला खुश करना चाह रहे हो मित्र, उसका खुश करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीव्र लोभी है सामने वाला, तीव्र मानी है, तीव्र मायावी है, तीव्र क्रोधी है और छल कपट का पिंड है, स्वार्थी पुरुष है। ऊपर से आपको आत्मीयता कलुषित भाव निहित है। मात्र मात्र आपसे अपने स्वार्थ की सिद्धि चाह रहा है। दुलार नहीं है, प्रीति नहीं है, अंतरंग भावना नहीं है। अपना वर्चस्व, अपना स्वामित्व दिखाने के लिए यह दिखा रहा है कि मेरे पास ये भी आदमी है। मित्र, सम्राट को या सेठ को किसी वृत्ति से प्रयोजन नहीं, अपने काम से प्रयोजन है। ये तुम टुकड़े पकड़ो, काम करो, जाओ अपने घर। इस प्रकार की सोच वाला जो आदमी है, मतलब पैसों से काम कराना जानता है, पैसों से काम कराना जानता है, ऐसे व्यक्ति से आप दुलार की भावना रखते हो, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए वेतन नहीं चाहिए, नौछावर चाहिए। विषय पकड़ो भाई, वेतन नहीं, नौछावर। वेतन नहीं, मजदूरी नहीं, मित्र, इनाम, पुरस्कार। पुरस्कार में आत्म भाव है, वेतन में आपने उसको खरीद लिया है। खरीदा पुरुष दास के समान।
इसी प्रकार से जिन लोगों के लोक में गृहस्थिक संबंध भी मात्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं, वे खरीदे हुए दास दासियां हैं। यदि पति पत्नी का संबंध मात्र वासना की दृष्टि से हुआ है, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं जिनका परस्पर में, मात्र हमारा इंद्रिय सुख का प्रयोजन है, वे मित्र दास दासियां हैं। पत्नी उसके सुख के का दासी बनी हुई है और पति उसके सुख का दास बना हुआ है, अंतरंग में कुछ भी नहीं है। और इसकी परीक्षा कब होगी? दो में से एक का वियोग हो जाए और फिर दूसरी शादी करके आ जाए, बस समझ लो मित्र यही था, कुछ नहीं था। इसी प्रकार से चक्रेश जी महात्मा वर्ग अपने चेलों को मोक्ष मार्गी के रूप में देखते हैं तो उनसे कोई कार नहीं लेते हैं, साधना को मौका देते हैं। परंतु ऐसे जगत में संप्रदाय हुए हैं जिनके मुखियों ने अपने शिष्य मंडली को मात अपने प्रचारक बना के रखा। आप तो देश विदेश में जाओ, चाहे समुद्र पार करके जाओ, आप प्रचार करिए मेरे संप्रदाय का। मित्र आपने उनको दास बना के रखा है, भगवान बनने का मौका कहां दिया? वर्तमान में भी जो साधक बोले ब्रह्मचारी साधना की दृष्टि से आया है, साधु साधना की दृष्टि से आया है, आपने लौकिक गृहस्थिक कार्यों के लिए उसको प्रेरित करके बेचारे को साधना के मार्ग से दूर करके गृहस्थिक व्यापारिक मार्ग में लगा के रखा है। आपने उसको दास बना के रखा है, मोक्ष मार्ग उसका दूर कर दिया। पर कुछ जीवों की होनहारी ऐसी होती है जिनको दास पना ही पसंद होता है, उसी के योग्य हैं वे। मित्र साधु बनने के परिणाम होते तो कहीं भी दीक्षा ले सकते हैं, पर दासताई स्वीकार करना जिनका धर्म बन चुका है, वे गृहस्थिक काम तो करते रहेंगे। मित्र घर की दुकान नहीं चला पाएंगे, बाकी बाजार में दुकान लेके जा सकते हैं। ये सब आप अंदर से प्रवेश करके देखो, अंदर झांक के देखो, मोक्ष मार्ग में व्यापार का क्या स्थान? रागाधिक व्यापार के अभाव की व्याख्या हो रही है, अन्य व्यापार तो छोड़िए। जिनागम से मत बात करना, आपके सामने क्या है ये मुझे नहीं देखना आपकी बात को। आगम क्या कह रहा है? मोक्ष मार्गी के लिए धन की क्या आवश्यकता, मोक्ष मार्गी के लिए पैसे की क्या आवश्यकता, मोक्ष मार्गी के लिए व्यापार की क्या आवश्यकता? मोक्ष मार्गी तो व्यापार छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आता है। मित्र मोक्ष मार्गी तो श्रृंगार आदि का त्यागी होता है, वो शरीर को सजाने की सामग्री बेचने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। मोक्ष मार्ग में क्रीम पाउडर से वस्त्र नहीं बेचे जाते मित्र, मोक्ष मार्ग में 16 साबुन नहीं बेचे जाते मुक्षु, मोक्ष मार्ग में ज्ञान नीर में अवगाहन होता है। मोक्ष मार्ग में मेरे मित्र दिशा ही अंबर होती है, उसका नाम दिगंबर होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना चाहिए और जहां तुम जा रहे हो वहां की प्रवृत्ति को भी बोध करना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग जो है ये दासों का मार्ग नहीं है, यानी ये बैरागियों का मार्ग है, दासों का मार्ग नहीं है। इससे बहुत बड़ा विपर्यास खड़ा हो रहा है। आपको लगता ऐसा है कि मित्र लोगों को काम मिल रहा है, पर सत्य ये है मोक्ष मार्ग पर कलंक लग रहा है। काम करने के अनेक भेष हो सकते हैं, अनेक मुद्राएं हो सकती हैं, या कर्तृत्व भाव का विसर्जन करने का नाम मोक्ष मार्ग है। कर्तृत्व भाव का विसर्जन करने का नाम मोक्ष मार्ग है। करो करो का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है। किसकी कौड़ी बच रही है,
किसकी कौड़ी जा रही है नीरज, ये मोक्ष मार्ग का काम नहीं है। जहाँ कौड़ी का कोई प्रयोजन ही नहीं है, बचाने का, रखने का, कमाने का विकल्प ही नहीं है। सिद्धांत शास्त्रों की व्याख्या करोगे, आगम की व्याख्या करोगे तो बेटा ऐसा ही तुमको कहना पड़ेगा, ये मोक्ष मार्ग जो है निरीह मार्ग है, निष्प्रेय मार्ग है, पर निरपेक्ष मार्ग है, स्वसापेक्ष मार्ग है। इसलिए आत्मधर्म जो है बहुत गहरा है। किसी पक्ष के वस्त्र को आत्मधर्म स्वीकार नहीं करता, किसी भी पक्ष के वस्त्र को आत्मधर्म स्वीकार नहीं करता। धागे के वस्त्र का त्याग ही नहीं, पक्ष के वस्त्र का भी त्याग होना चाहिए। यही कह रहा है गाथा सूत्र, पक्ष के वस्त्र का भी त्याग होना चाहिए। क्या है साधक की अंतरात्मा की दशा? चौगई भवई संभवम जाई जरा मन रोष होया, कुल जोड़ी जी मगट ठणम जीवस नो संति। ये गाथा श्रवण सूत्र में नियम सार जी की है। शुद्ध आत्मा में जो गमन कर रहा है, चतुर्थी भ्रमण का जो त्याग कर रहा है, जन्म मरण का क्षय करना चाहता है, उस जीव को समझा रहे मुमुक्षु। चतुर्थी भवन संभवनम, चार गति का भ्रमण, जीवस नो संते। अब संभल के सुनना चक्रेश, यहां के मोक्ष मार्ग को जब समझ जाएगा जीव, भाई अनर्थक व्यर्थ बचना लाभ ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। अनर्थक व्यर्थ का चिंतन मोक्ष मार्ग में बाधक है। फिर अनर्थक व्यर्थ की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में साधक कैसे हो सकती है? ज्ञानी अनंग सागर जी, मयूर की आवाज ही नाक को कंपित कर देती है। मयूर की आवाज ही नाक को, काली नाक को, उसके हृदय को कंपित कर देती है। अंग अंग कपने लगते उसकी आवाज सुन करके। मित्र, फिर सामने मयूर आ जाए, नाग के नाग कैसे मुस्कुरा के खेल पाएगा? ज्ञानी चक्रेश, जिस हिरण को सिंह का शब्द ही कोई सुना दे तो बेचारा कांप जाता है, सामने शेर आगे खड़ा हो जाए, बेचारा कैसे जीवित रह पाएगा? जिस वीतरागी मुनि को पैसा शब्द ही मुनि सब संज्ञा को भ्रष्ट कर देता है, तो परद्रव्य का संग्रह मुनि पने को कैसे सुरक्षित रख सकता है? नारी की गंधी बोला ब्रह्मचारी के ब्रह्म को भंग कर देती है। नारी की गंधी चक्रेश ब्रह्मचारी के ब्रह्म को भंग कर देती है। फिर नारी का संग कैसे ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में रख पाएगा? नारी की गंध ही ब्रह्मचारी के ब्रह्म को भंग कर सकती है मित्र, तो नारियों का संग ब्रह्मचर्य को कैसे सुरक्षित रख सकता है? ऐसी संग यानी परिग्रह नाम ही साधुता का नाश कर देता है। परिग्रह के काम साधु को कैसे साधु सुरक्षित रखा सकते हैं? ये भ्रम निकाल दीजिए। यदि आप विद्वान लोग इस बात को मानते हो, मूर्छा नहीं है, ममत्व नहीं है, वो तो यूं ही कर रहे हैं, यूं ही कर रहे हैं, तो आप में उस श्वेत पट्ट परंपरा में कोई अंतर भी नहीं है।
क्यों दूसरे को आप मिथ्या दृष्टि बोलते हो? वो भी तो यही कहते हैं, मूर्छा परिग्रह, वस्त्र मेरे शरीर पर है, ममत्व तो मेरा नहीं है, मैं तो वस्त्र रखे हुए मेरे, मैं तो मम निर्विकल्प हूं, निर्गंत हूं। सवस्त्र अवस्था में अपने आप को निर्गंत कहती है श्वेत पट परंपरा। ऐसे ही मित्र आप पहनते नहीं हो पर पहनाने के लिए तैयार बैठे हो। बाकायदा तुम देख रहे हो, उठा उठा के पटक रहे हो मित्र, तो आप में उनमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? गृहस्थिक काम समय सार के पन्ने पलटे जाएं, धवल जयधवल संखंडागम के पन्ने पलटे जाएं, ये निर्गंतों को शोभा देता है। कपड़े पलटना ये मुनियों को शोभा नहीं देता है। ये मत खोजो लोकहित कितना चल रहा है, ये खोजो जिनागम का अहित कितना हो रहा है। ये खोजो जिनागम की कौन सी पंक्ति में लिखा है काम कर सकते हैं। इसलिए मित्र यहां तो ये कह रहे हैं, देही तुम्हारी नहीं है, देही तुम्हारी नहीं है, देही तुम्हारी नहीं है, फिर पर वस्तु कैसे हो सकती है? देही तुम्हारी नहीं है। जब देही तुम्हारी नहीं है, बोला भवनों की देहरी तेरी कैसे हो सकती है? एक और इतना गहरा अध्यात्म, अपनी आत्मा को देखो। कोई बेचारा मरणासन आ जाए, उसे आत्मा दिखाने लगते लोग, बोले समझे, भूल तो नहीं गए, समझो आत्मा को समझो। मित्र मर रहा उसे आत्मा समझा रहे हो और जीतने वालों को देहरी दिखा रहे हो। ज्ञानियों आत्मा को समझना है, आत्मा को समझना है तो साधना के मार्ग पर जिस दिन प्रवेश किया है उसी दिन से प्रारंभ करना पड़ेगा, तब अंतिम समय कहीं आत्मा याद रह पाएगी। और जो साधना के दीर्घ समय को तो परवस्तुओं में लगा चुके हैं, वे मित्र कैसे देख पाएंगे अंतिम समय आत्मा? महात्मा यशोधर जी, देही तुम्हारी नहीं है तो देहरी कैसे हो सकती है? देही तुम्हारी नहीं, लिख लो अपनी डायरी पर। ज्ञानियों देही तुम्हारी नहीं है, ज्ञानियों देही तुम्हारी नहीं है। ये भवनों की देहरी तुम्हारी कैसे हो सकती है? जब तक भवनों की देहरी का राग नहीं हटेगा तब तक मोक्ष महल की देहरी पर नहीं चढ़ पाओगे। मोक्ष महल की देहरी पर चढ़ना है मित्र, तो देह का राग, वो देहरी का राग अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। और उसको दूर करने के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल आत्म भाव, आश्रव भाव पर आपको सोचना पड़ जाएगा।